Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its MCQs. Today we have to solve MCQs of unit number 8, Thermal Properties of Matter. Question number 8.1. Encircle the correct answer from the given choices. क्वेश्चन नंबर 1 इज वाटर फ्रीजेस एट कि वाटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज करता है। ऑप्शन ए 0 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 32 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी -273 केल्विन, ऑप्शन डी 0 केल्विन। वाटर फ्रीजेस एट 0 सेंटीग्रेड, 32 फ़ारेनहाइट एंड 273 केल्विन। तीनों स्केल में अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें तो 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज करता है वाटर। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होता है। अगर हम केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन पे फ्रीज होता है। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है। 32 फ़ारेनहाइट ये ऑप्शन हमारे पास बी पे मौजूद है, तो इसलिए हमारा बी वाला आंसर करेक्ट है। 32 फ़ारेनहाइट जो है ये फ़ारेनहाइट स्केल में जो मेल्टिंग आइस होती है उसका टेम्परेचर जो है वो लिमिट जो है वो 32 फ़ारेनहाइट रखी जाती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी पे करेक्ट है। तो बी के सामने जो सर्कल है इसको हम ब्लैक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हमसे पूछा गया है वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर हो तो हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर हाई है, और हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि बुखार है। ऑप्शन ए हमें दिया गया है 15 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी दिया गया है 37 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी दिया गया है 37 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी दिया गया है 98.6 सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज़ 37 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो हम देखते हैं हमारी ऑप्शन कहाँ पे दुरुस्त है। बी पे ऑप्शन है 37 सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन हमारी दुरुस्त है। तो 37 फ़ारेनहाइट दिया गया, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीग्रेड दिया गया, तो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी पे दुरुस्त है। 37 सेंटीग्रेड जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो इसके सामने हम जो सर्कल है उसको ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, mercury is used as thermometric material because it has। तो थर्मोमीटर में हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं एक्सपैंड होने के लिए वो थर्मोमेट्रिक मटेरियल कहलाता है, और हम आमतौर पर मरकरी यूज़ करते हैं। और हमें ये कहा गया कि मरकरी हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट हैज़ नंबर ए यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होती है इसलिए, बी पे हमें कहा गया लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसलिए, और सी पे हमें कहा गया स्मॉल हीट कैपेसिटी होती है इसलिए, और डी पे हमें कहा गया ऑल ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज़। तो मरकरी फ्रीज एट -39 सेंटीग्रेड, तो इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट एट 357 सेंटीग्रेड, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 357 सेंटीग्रेड होता है। इट हैज़ ऑल द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड अबव। हमारी बुक में कुछ प्रॉपर्टीज़ लिस्ट की गई हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है स्मॉल हीट कैपेसिटी और यूनिफॉर्म एक्सपेंशन वगैरह। दस मरकरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल थर्मोमेट्रिक मटेरियल, ये ज़्यादा सूट करता है, तमाम प्रॉपर्टीज़ जो रिक्वायर्ड होती हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो इसलिए इसकी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन भी होती है, इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, इसकी स्मॉल हीट कैपेसिटी भी होती है। तो हमारा ऑप्शन फिर डी पे करेक्ट हुआ, ऑल ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज़। तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो इसलिए हम डी के सामने जो ऑप्शन है इसको ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट। इनमें से स्पेसिफिक हीट किसकी ज़्यादा होती है, ये हमसे पूछा गया है। ए पे हमें ऑप्शन दी गई कॉपर, बी पे कहा गया आइस, सी पे कहा गया वाटर और डी पे कहा गया मरकरी। तो हमारे बुक में 8.1 टेबल दिया गया है, उसमें मुख्तलिफ मटेरियल्स जो हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे जो 4 ऑप्शन थी उनके लिए यहाँ पे उसको रिप्रोड्यूस किया है। कॉपर जो है उसकी 387 जूल पर केजी पर केल्विन होती है स्पेसिफिक हीट, और आइस की 2100
जूल पर केजी पर केल्विन होती है, वाटर की 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है और मरकरी की 138.6 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। तो सबसे कम मरकरी की है और सबसे ज़्यादा वाटर की है। हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट, तो लार्ज स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी पे मौजूद है। हम इसके सामने जो सर्कल है इसको ब्लैक करते हैं। Question number 5. Which of the following material has large value of temperature coefficient of linear expansion? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो किस मटेरियल का सबसे ज़्यादा है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है इसको हम अल्फ़ा से ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट जो है वो पर केल्विन होता है। तो ये हमसे कुछ मटेरियल दिए गए और हमसे ये कहा गया है कि इनमें से लार्ज वैल्यू जो है अल्फ़ा की किस मटेरियल के लिए है। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है एल्यूमिनियम, बी पे ऑप्शन दी गई है गोल्ड, सी पे ऑप्शन दी गई ब्रास और डी पे ऑप्शन दी गई है स्टील। तो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 में एक टेबल है जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उनका दिया गया है। मैंने यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है सिर्फ उसको रिप्रोड्यूस किया है। एल्यूमिनियम के लिए 2.4 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन होती है, गोल्ड के लिए 1.3 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन होती है, ब्रास के लिए 1.9 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन होता है अल्फ़ा, और स्टील के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन होता है। हमसे पूछा गया लार्ज वैल्यू किसकी है, तो लार्ज वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं इनमें से एल्यूमिनियम की वैल्यू सबसे ज़्यादा यानी 2.4 इंटू 10⁻⁵ अल्फ़ा की वैल्यू यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है उसकी वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन ए पे मौजूद है, इसलिए हम ए के सामने जो सर्कल है इसको ब्लैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. What will be the value of beta for a solid for which alpha has value of 2 into 10⁻⁵ पर केल्विन? अब यहाँ पे देखें आप, अल्फ़ा जो है ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, और जो बीटा है ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हमसे ये पूछा गया है कि एक सब्सटेंस है उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। आप बताएं कि उसके लिए बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें अल्फ़ा और बीटा जो है इनका आपस में रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। तो वो रिलेशनशिप यहाँ पे दिया गया है हमें, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है। यानी बीटा जो है वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है वो अल्फ़ा से 3 टाइम्स होता है, यानी जितना अल्फ़ा की वैल्यू होगी उससे 3 गुना वैल्यू जो है बीटा की होगी। तो ये आपकी बुक में 8.15 इक्वेशन है। तो इस हिसाब से हमने देखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी गई है तो बीटा की वैल्यू इससे 3 गुना ज़्यादा होनी है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनेगा वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन में हमें दिया गया 2 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन, ये तो उतना ही है जितना ये था, और बी पे हमें दिया गया 6 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन, तो ये ठीक है, ये 3 गुना है अल्फ़ा से, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन बनेगा। सी पे हमें कहा गया 8 इंटू 10⁻⁻15 और डी पे हमें कहा गया 8 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। तो ये हमारी ऑप्शन जो है बी पे दुरुस्त है, क्योंकि बीटा जो है अल्फ़ा से 3 गुना ज़्यादा होता है। तो इसलिए बी के सामने जो सर्कल है हम उसको ब्लैक करते हैं। Question number 7. A large water reservoir keeps the temperature of nearby land moderate due to, कि अगर बहुत बड़ा कोई वाटर रिजर्वायर हो, जैसे कोई झील हो या कोई समंदर पास लगता हो, बहुत बड़ा रिजर्वायर हो वाटर का, तो वो अपने करीब जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है उसके साथ, उसके करीब करीब उसका टेम्परेचर जो है उसको मॉडरेट रखता है, मोतदिल रखता है टेम्परेचर को। तो ये इसकी वजह हमसे पूछी गई। अ लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाई लैंड मॉडरेट ड्यू टू, किस वजह से। ए पे ऑप्शन दी गई है लो टेम्परेचर ऑफ वाटर, कि वाटर का टेम्परेचर लो होता है इसलिए।
बी पे ऑप्शन दी गई है लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कि वाटर की स्पेसिफिक हीट लो होती है इसलिए। सी पे हमें कहा गया है लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कि वो एब्जॉर्प्शन हीट की लेस होती है इसलिए। और डी पे हमें कहा गया लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो वाटर जो है इसकी स्पेसिफिक हीट लार्ज होती है, ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी पे दुरुस्त है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल पर केजी पर केल्विन एंड दैट ऑफ ड्राई सॉइल इज़ अबाउट 810 जूल पर केल्विन पर केजी पर केल्विन। यानी जो लैंड होती है, उस जो सॉइल होती है, ड्राई सॉइल होती है, ज़मीन होती है, उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो 810 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, जबकि पानी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 4800 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। यानी इस ज़मीन की निस्बत बहुत ज़्यादा है पानी की। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल वुड इंक्रीज 5 टाइम्स मोर देन द सेम मास ऑफ वाटर बाई द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट दी जाए दोनों को, ज़मीन को भी और पानी को भी, तो ज़मीन का टेम्परेचर 5 गुना ज़्यादा बढ़ेगा पानी की वजह से, पानी से। The presence of large water reservoirs such as lakes and sea keep the climate of nearby land moderate. तो वो moderate रखते हैं, क्यों? Due to the large heat capacity of these reservoir, कि इन reservoir की heat capacity बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो डी पे मौजूद है। large specific heat of water जो है इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो नियर बाई लैंड जो होती है उसका मॉडरेट रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एवेपोरेशन। इनमें से एवेपोरेशन को क्या चीज़ अफेक्ट करती है? नंबर ए टेम्परेचर इफेक्ट करता है, नंबर बी सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड ये इफेक्ट करता है, नंबर सी विंड इफेक्ट करती है, नंबर डी ऑल ऑफ दिस। एवेपोरेशन क्या होती है? कहीं पे पानी मौजूद है, उसमें से जो वेपर्स होते हैं वो फ़िज़ा में मुंतकिल होते हैं एट एनी टेम्परेचर, तो हम उसको कहते हैं ये एवेपोरेशन हो रही है। तो एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर, कि एवेपोरेशन का रेट जो है वो क्या होना है। मसलन अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, जून जुलाई में हम कोई बाहर पानी रख देते हैं किसी चीज़ में, तो वो एवेपोरेशन फास्ट होती है, वो जल्दी पानी, यानी अगर हमने कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं, एवेपोरेशन के अमल से कपड़े ड्राई होते हैं, तो एवेपोरेशन फास्ट होती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर इफेक्ट करता है एवेपोरेशन को। बी है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड का सरफेस एरिया, अगर आप कपड़े जो हैं उनको तय करके रखेंगे तो देर से सूखते हैं, अगर आप उनको फैला कर डालते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वो एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, सरफेस एरिया भी इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह से अगर पानी आपने किसी चीज़ में डाल के रखा हुआ है और वो पानी सरफेस एरिया उसका ज़्यादा है तो वो पानी तेज़ी से एवेपोरेट होता है। विंड से, अगर हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, विंड भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये कि ऊपर वाले तीनों फैक्टर्स जो हैं ये एवेपोरेशन के अमल को इफ़ेक्ट करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एवेपोरेशन फास्ट होती है, सरफेस एरिया लिक्विड का ज़्यादा हो तो एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है, विंड ज़्यादा हो तो भी एवेपोरेशन का अमल तेज़ होता है। तो ऑल ऑफ अबव जो है ये हमारी ऑप्शन ठीक है, डी वाली, तो इसलिए हम डी वाली ऑप्शन जो है इसके सामने सर्कल जो है इसको ब्लैक करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर नंबर 8। हमने इसकी एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ दिए थे उनको हमने देख लिया, उनको हमने समझ भी लिया कि वो उसकी वजह क्या है हमारा आंसर चूज़ करने की। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।